नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का भूगोल चैप्टर 8 जीव मंडल। दोस्तों, जीव मंडल से संबंधित हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप भारत के किसी भी राज्य या स्टेट पीसीएस या किसी भी सरकारी नौकरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर जीव मंडल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। या तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या पूछने की संभावनाएं हैं, तो ये वीडियो देखना न भूलें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी तथा वे अजैविक घटक जिनमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीव मंडल की रचना करते हैं। जीव मंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1855 ईस्वी में किसने किया था? एडवर्ड सुएज ऑस्ट्रियन ने किया था। जीव मंडल को विस्तृत रूप से किस रूसी खनिज विज्ञानी ने परिभाषित किया था? तो रूसी खनिज विज्ञानी था जो जीव मंडल को परिभाषित किया था, व्लादिमीर वर्नाडस्की ने किया था। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? जैव संसाधन का उचित प्रबंधन, जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र केंद्रीय भाग, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए अति उपयोगी क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत कम संगठन वाली आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से रक्षित होता है। बफर क्षेत्र, यह क्षेत्र केंद्रीय परिक्षेत्र को चारों तरफ से घेरे रहता है। इस क्षेत्र का प्रयोग पर्यावरणीय शिक्षा, मनोरंजन तथा प्रायोगिक अनुसंधान आदि के लिए किया जाता है। संक्रमण क्षेत्र, यह क्षेत्र बफर क्षेत्र को चारों तरफ से घेरे रहता है। इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के मध्य सामंजस्यपूर्ण सक्रिय सहभागिता चलती है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है? 18। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क का हिस्सा है? 12। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नाम, वर्ष, राजस्थान राज्य। नीलगिरी 1980 तमिलनाडु कर्नाटक में है। नंदा देवी 1988 उत्तराखंड में है। नोकरेक 1988 मेघालय में। मन्नार की खाड़ी 1989 तमिलनाडु। सुंदरवन 1989 पश्चिम बंगाल। मानस 1989 असम। ग्रेट निकोबार 1989 अंडमान निकोबार। सिमलीपाल 1994 ओडिशा। डिब्रू साइखेवा 1997 असम। दिहांग दिबांग 1999 अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी 1999 मध्य प्रदेश। ये सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र थे। कंचनजंगा 2000 सिक्किम। अगस्त्यामलाई 2001 तमिलनाडु केरल। अचनकमार अमरकंटक 2005 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कच्छ का रण 2008 गुजरात। कोल्ड डेजर्ट 2009 हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम पहाड़ी 2010 आंध्र प्रदेश। पन्ना 2011 मध्य प्रदेश।
ये सभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र थे। यूनेस्को संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल रिजर्व वर्ष, राज्य नीलगिरी 2000 ईस्वी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। मन्नार की खाड़ी 2001, तमिलनाडु। सुंदरवन 2001, पश्चिम बंगाल। नंदा देवी 2004, उत्तराखंड। नोकरेक 2009, मेघालय। पंचमढ़ी 2009, मध्य प्रदेश। सिमलीपाल 2009, उड़ीसा। अचानकमार अमरकंटक 2012, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्रेट निकोबार 2013, अंडमान निकोबार। अगस्त्यामलाई 2016, तमिलनाडु। कंचनजंगा 2018, सिक्किम। पन्ना 2020, मध्य प्रदेश। ये सभी यूनेस्को संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972 ईस्वी में। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिसाई, लेह में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन, अंडमान निकोबार में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936, हैली नाम से हुआ था। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगल से। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस अभयारण्य से की गई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967। तो 2967 बाघों की संख्या वर्तमान में भारत में है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफेद बाघ संरक्षण किया जा रहा है? तो सफेद बाघ का संरक्षण किया जा रहा है वन विहार नेशनल पार्क में, और यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिवर्ष नवंबर माह में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मोगली महोत्सव। वर्तमान में भारत के 18 राज्यों में कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? 53। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को। 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किसने किया? कैलाश सांखला ने। प्रोजेक्ट टाइगर कितने बाघ रिजर्वों के साथ प्रारंभ किया गया था? 9। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम, नन्नामलाई पर्वत श्रेणी में है। भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से बोर, महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ रिजर्व कालकड़ मुंडनथुरी है।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 4 सितंबर 2006 को। भारत में बाघों की संख्या, मध्य प्रदेश में 526 बाघ है, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312, तमिलनाडु में 264 बाघों की संख्या है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, कर्नाटक में। बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड में। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान है गिरिवन में। किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवधार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? राष्ट्रीय उद्यानों में। दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हुंगल या कश्मीर स्टेग के लिए? दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया? 1985 में। हाथी संरक्षण परियोजना, गज तमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना किस वर्ष चलाई गई थी? 1992 में। किस वर्ष हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? 2010 में। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया कोट्टूर, केरल में। भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया आमेर के कुंड्रा ग्राम, जयपुर में। भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कौन सा है? सिंहभूमि, झारखंड। पेरियार गेम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथी के लिए। हाथियों का अवैध हत्या के लिए कार्यक्रम है, तो हाथियों के अवैध हत्या के लिए कार्यक्रम है माइक। भारत में माइक स्थल मयूरगंज उड़ीसा में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, शिवालिक उत्तराखंड में है, वायनाड केरल, मैसूर कर्नाटक, गारो पहाड़ी मेघालय। पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, चिरांग रीपू असम, देहिंग पटकाई असम। ये सभी भारत में माइक स्थल के नाम से जाना जाता है। हाथी मेरे साथी अभियान शुरुआत कब की गई? 2011 में। हाथी मेरे साथी अभियान का शुभंकर किसे चुना गया? गजू को। भारत में हाथी रिजर्व असम, देहिंग पटकाई, चिरांग रिपू, काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग, धनसिरी, त्युंगडिंग, ये सभी हाथी रिजर्व है असम में। तमिलनाडु के हाथी रिजर्व कोयम्बटूर, अन्नामलाई, नीलगिरी, श्रीविल्पुतूर। कर्नाटक में डंडेली, मैसूर, मेघालय में गारो पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में कामेंग, छत्तीसगढ़ में बादलखोल, तमोरा पिंगला, लेमरू, ओडिशा में संबलपुर, बैतरनी, मयूरभंज, महानदी। पश्चिम बंगाल में पूर्वी द्वार, मयूर झरना, आंध्र प्रदेश में रॉयल, झारखंड में सिंहभूमि। ये सभी भारत में हाथी रिजर्व और उनके राज्य का नाम है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1974 ईस्वी में। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई हैदराबाद में।
भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र। सतकोशिया जॉर्ज वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। चंबल वन अभयारण्य राजस्थान में। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में। ये सभी भारत के घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र हैं और उनके राज्य हैं। मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना का उद्देश्य है खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि करना। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। गिद्ध संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का एक संयुक्त कार्यक्रम है। गिद्धों के संरक्षण के लिए सेब नामक कार्यक्रम आरंभ किया गया। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु डाइक्लोफेनाक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा जो पशुओं को दी जाती है उसके कारण होती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। गिरि सिंह परियोजना। गिरि उद्यान को एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। एशियाई सिंहों का घर है गिरि सिंह परियोजना। गिरि अभयारण्य को 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। गिरि उद्यान से ही गिरि सिंह परियोजना की शुरुआत की गई। यह गुजरात के जूनागढ़ जिले में अवस्थित है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में अवस्थित है गिरि सिंह परियोजना। हंगुल परियोजना वर्तमान में केरल कश्मीर एवं दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में हुंगल शेष बचे हैं। हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरन है। तो हंगुल परियोजना हिरन के लिए है और हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरन है। इसे कश्मीरी स्टेग के नाम से भी जाना जाता है। हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई थी। कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक पाए जाते हैं। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत केदारनाथ अभयारण्य से की गई थी। उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभयारण्य तथा हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। गैंडा परियोजना। एक सिंह वाले गैंडे प्राकृतिक रूप से मुख्यतः भारत नेपाल में पाए जाते हैं। गैंडे की सींग का उपयोग औषधि निर्माण में होता है। गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुई। पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य तथा असम का मानस काजीरंगा अभयारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। कहुआ संरक्षण परियोजना। कहुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 ईस्वी में उड़ीसा सरकार ने की। ऑलिव रिडले दक्षिण अमेरिकी प्रजाति का कछुआ है। ऑलिव रिडले कछुआ प्रतिवर्ष शीत ऋतु में भारत के पूर्वी तटों पर अंडे देने के लिए प्रवास करते हैं। मणिपुर थामिन परियोजना। थामिन एक विशेष प्रकार का हिरन है। यह मणिपुर के लोकटक झील दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। 1977 ईस्वी में मणिपुर राज्य ने थामिन परियोजना आरंभ की।
गंगा डॉल्फिन संरक्षण। डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना बिहार के भागलपुर जिले में की गई। तो बिहार के भागलपुर जिले में की गई गंगा डॉल्फिन संरक्षण योजना। भारत में पहला वन्यजीव कॉरिडोर की स्थापना किस राज्य में की गई? तो पहला वन्यजीव कॉरिडोर की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई। भारत का प्रथम कवक लाइकेन पार्क की स्थापना की गई कुमायूं के मनुष्यारी में। पक्षी विहार एवं तितली। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काली पंखों वाली ब्लू मॉर्मॉन तितली को किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया? तो महाराष्ट्र ने किया। ब्लू मॉर्मन तितली कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट भारत एवं श्रीलंका में। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली कौन सी है? सर्दर्न बर्डविंग। कर्नाटक राज्य में किस तितली को राज्य तितली का दर्जा प्रदान किया गया? सर्दर्न बर्डविंग को। भारत के किस क्षेत्र में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? पश्चिमी घाट भारत के अलावा यह पक्षी नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया जैसी एशियाई देशों में भी पाया जाता है। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये जो पक्षी है ये पाया जाता है पश्चिमी घाट भारत, नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया ये सभी एशियाई देशों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। पक्षी विहार जिला प्रमुख पक्षी नवाबगंज पक्षी विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव में है। प्रवासी पक्षी विहार है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। यह प्रवासी पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। प्रवासी पक्षी विहार है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। प्रवासी पक्षी के लिए प्रवासी पक्षी विहार है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है और प्रवासी पक्षी विहार है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। प्रवासी पक्षी विहार है। समान पक्षी विहार मैनपुरी प्रवासी पक्षी विहार है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। प्रवासी पक्षी विहार है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। प्रवासी पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार एटा में है। प्रवासी पक्षी विहार है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। प्रवासी पक्षी विहार है। सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में है। प्रवासी पक्षी विहार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ पक्षी विहार में है। और ये सभी पक्षी विहार और उत्तर प्रदेश में स्थित सभी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पक्षी विहार के प्रश्न थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। तो वन्यजीव अभयारण्य जिला और प्रमुख वन्यजीव चंबल वन्यजीव अभयारण्य इटावा आगरा में है। यहाँ घड़ियाल मगरमच्छ प्रवासी पक्षी गंगा डॉल्फिन पाए जाते हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में है। तेंदुआ बाघ दलदली हिरन चीतल गैंडा गंगाटिक डॉल्फिन पाए जाते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बांदा चित्रकूट में है। तेंदुआ काला हिरन चिंकारा सांभर पाए जाते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य
ललितपुर में है। तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा पक्षी अभयारण्य चंदौली में है। सांभर, तेंदुआ, चिंकारा, जंगली सुअर, जंगली लोमड़ी, जंगली बिल्ली पाए जाते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है। बारसिंघा, टाइगर, तेंदुआ, दलदली हिरन पाए जाते हैं। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है। भालू, तेंदुआ, चिंकारा, जंगली बिल्ली पाए जाते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में है। बारहसिंगा, बारबेट पाए जाते हैं। सोहगीर सोहगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य सोहगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में है। बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में है। बारहसिंगा, तेंदुआ, भारतीय हाथी, भालू पाए जाते हैं। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में है। कछुआ, गंगा डॉल्फिन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार यदि राज्य किसी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए ऐसा क्षेत्र जहां पर्याप्त जैविकीय भू आकृति, जीव जंतु, वनस्पतियां आदि बहुतायत में हो, उस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकता है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त एवं लुप्तप्राय पक्षियों, जंतुओं आदि का संरक्षण करना है ताकि उनके विलोपन को रोका जा सके। पेरियार गेम अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। एक सींग वाले गैंडे राइनो के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभयारण्य, असम। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? कचकेरन में, गुजरात में। असम में मानस अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया? तो गिर के शेरों को रखे जाने के लिए पालपुर, कूनो, श्योपुर, मध्य प्रदेश का चयन किया गया। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरियन अस्कोट वन्यजीव सेंचुअरी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्यजीव सेंचुअरी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के वन्यजीव बिहार की पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम, तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम चुनना है। केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। शुक्ला फाटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल में। महू अंडार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? लातेहार जिले में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? मुंगेर में। किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी कामेंग जिला में। गर्मदा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़। उषा कोडी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? संभलपुर, उड़ीसा में। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? गोवा में। दोस्तों, हमारा चैप्टर जीव मंडल यहीं समाप्त होता है, चैप्टर 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 9 प्राकृतिक आपदा चैप्टर लेकर। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न या तो
विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछने की 100% संभावना है। तो यदि आप यह भूगोल, भारत के भूगोल का 1 लाख सीरीज के प्रश्नों को देख कर जाते हैं तो सभी प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 लेकर, प्राकृतिक आपदा। धन्यवाद। जय हिंद।